नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्र 30 साल के लगभग, नाम हर्षा रिछारिया, जो अब तक हर लोगों की जुबान पर है, खास करके उन लोगों की जो कि महाकुंभ को जानते हैं और जो महाकुंभ को समझते हैं। हर्षा रिछारिया वो नाम है जो कि सबसे खूबसूरत साध्वी का इन्हें टैग मिल चुका है एक तरह से। लेकिन आखिरकार ये नाम चर्चा में क्यों आया और अब ये नाम सुर्खियों में और ज्यादा इसलिए आ गया है क्योंकि वो हर्षा रिछारिया जो कि यहाँ पर आई थी कुंभ में कुछ दिन बिताने के लिए, करीब 1 महीने वो रहती, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ा है सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर। तो आखिरकार ये पूरा बवाल क्यों मचा है वो हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आप देखिए कि जो हर्षा हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये सुर्खियों में क्यों आई। हर्षा सबसे पहले जो तस्वीरें उनके सामने आई थी वो आई थी निरंजन अखाड़े की, जो सबसे पहली तरफ आप समझिए वो जो शाही तरीके से सिंहासन पर बैठकर जो निकलते हैं महामंडलेश्वर वगैरह, उस दौरान वो साथ में नजर आई थी। और उसी के बाद विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि आखिरकार ये जो हर्षा है वो यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं। कई लोगों ने आपत्ति जताई और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बता दें कि हर्षा आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाश नंद गिरी जी महाराज की शिष्या हैं। वो महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं और इससे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सबसे पहले सवाल उठा दिए थे। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिरकार किस हक से जिस लड़की को ये नहीं पता कि उसे जीवन में क्या करना है, मतलब उसे या तो साध्वी रहना है या विवाह करना है, उसे ये तक नहीं पता है और उसे इस तरीके से रथ पर बिठा देना ये कहीं ना कहीं गलत है। ये तमाम बातें कही गई। अब जब हर्षा रिछारिया पर इस तरह के सवाल उठे तो उन्हें निश्चित तौर पर ट्रोल किया जाने लगा और ट्रोलिंग का ये सिलसिला जो वो बदस्तूर जारी है। अब देखिए, कई लोग इनके बचाव में आए हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत है, कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सही है। इस बीच जो एक बयान आया है वो सबसे महत्वपूर्ण और ये है कि भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए कि भगवा कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं है। युवती ने निरंजनी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर से मंत्र दीक्षा ली थी। उन्होंने हर्षा का बचाव किया, कहा रिछारिया को लेकर कि वो निरंजनी अखाड़े के एक महामंडलेश्वर से दीक्षा लेने आई थी, वो एक मॉडल हैं, सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, उन्होंने राम नामी कपड़ा पहना हुआ है, हमारी परंपरा है, जब भी कोई सनातन का कार्यक्रम हुआ है तो हमारे युवा भगवा कपड़ा पहनते, ये कोई अपराध नहीं है। अब देखिए, ये तमाम बातें तो उनकी आ गई, बचाव के लिए भी तमाम चीजें आ गई, लेकिन हर्षा रिछारिया का अब खुद एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है जिसमें वो रो रही हैं, लिटरली वो रो रही हैं और इसमें उन्होंने कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि कुंभ एक ऐसा मौका था जो कि शायद मुझे मेरे इस जन्म में दोबारा नहीं मिलेगा, मतलब महाकुंभ ये काफी सालों के बाद ये संयोग बना था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मुझे वापस आना पड़ा, ये पाप है, मैं ऐसे लोगों को माफ नहीं करूंगी। और वो लिटरली रो रही थी। हर्षा रिछारिया ने यह भी आरोप लगाया कि मैं एक एंकर हूं लेकिन मुझे मॉडल की तरह बताया गया है, जो कि गलत है। और कहीं ना कहीं अब हर्षा रिछारिया को लेकर देखिए, जो लोग हैं ना वो बट से गए हैं, क्योंकि एक वर्ग ये कह रहा है कि ये सही है, ये स्वतंत्र है, उनका फैसला है, ये उनकी मर्जी है कि हाँ भाई वो उनका मन क्या कि वो ईश्वर से जुड़े। अच्छा, उन्होंने एक बात ये भी कही कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे संत बनना है, मतलब उनको ये क्लियर कॉन्सेप्ट था कि उनको कुछ समय जो है वो गुजारना था, वो भगवान के संदर्भ में वो जाना चाहती थी, उनके जो ये पूरा कुंभ है उसे समझना चाहती थी, लेकिन ऐसा संभव हो ना सका और अब उनकी वापसी हो गई है। एक बात ये और भी कि उन्होंने ये कहा कि जब उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया कि गुरु की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। देखिए हुआ क्या कि आखिरकार कुंभ से वापस जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अगले 3 दिन में महाकुंभ से उत्तराखंड जा रही हूँ क्योंकि बात अब मेरे गुरु तक आ गई है, मैं अपने गुरु की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक्टर और एंकर रह चुकी हूँ लेकिन मुझे मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है, जो कि गलत है। तो देखिए, ये तमाम बातें हर्षा रिछारिया की तरफ से सामने आ चुकी हैं, वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आई हैं अपने वीडियोज में। ऐसे में अब जब सवाल उनके गुरु पर आ गया तो शायद उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो पाया और यही बड़ी वजह रही कि अब उनकी वापसी हो गई है। अब देखिए कि हर्षा रिछारिया ने कहा कि क्या सनातन से जुड़ने के लिए सब कुछ त्याग करना पड़ता है और मैंने क्या कभी कहा है कि मैं संत हूँ, साध्वी हूँ। अब देखिए, हर्षा रिछारिया जो हैं वो चर्चा में लगातार रही हैं क्योंकि उनके इंस्टाग्राम की अगर आप बात करें, एक सोशल मीडिया जो प्रोफाइल होता है उसमें अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं उनके। और जब वो पहली बार सामने आई इस बार इस महाकुंभ में तो वो छा सी गई थी। लोग उनके लुक को लेकर चर्चा कर रहे थे, लोग उनके बाल के लुक को लेकर चर्चा कर रहे थे, जो कि खुद हर्षा ने भी जिक्र किया इस बात का कि मैं जब सामने आई तो लोगों ने सबसे ज्यादा मेरे लुक को लेकर चर्चा की, मेरे बालों को लेकर चर्चा की और उसके बाद उन्हें लगातार जो है सर्च भी किया जाने लगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा धक्का उनको शायद ये लगा कि जिस तरह से तमाम जो
लोग हैं उनके बारे में कमेंट करने लगे कि ये सही नहीं है, जिस तरह से उनको जगह दी गई है वो सही नहीं है। तो ऐसे में अब तमाम सवालों का जवाब जो है फिलहाल हर्षा ने यही दिया है कि वो वापस चली गई हैं। उन्होंने सवाल उठा दिया है, उन्होंने कहा कि शाही सवारी को लेकर कि वो हर साल निकलती है, इसमें सारे भक्त रहते हैं, अन्य अखाड़ों की सवारी में भी बहुत से भक्त और गृहस्थ लोग शामिल थे। हालांकि मेरा चेहरा काफी हाईलाइट हो गया इसलिए उसे दिखाया गया। उन्होंने कहा मैंने भगवा चोला नहीं पहना था, केवल शॉल ओढ़ा हुआ था, वैसे कोई भी सनातनी इस रंग को धारण कर सकता है। तो देखिए जो शाही सवारी जिसका जिक्र मैं लगातार कर रही हूँ, निरंजन अखाड़े की निकली थी, जिसमें वो मौजूद थी, उनकी मौजूदगी थी उस सवारी में, और उसी को लेकर जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। जिसके बाद अब जो हर्षा हैं उनकी फिलहाल तो वापसी हो गई है। उनके घर वालों की तरफ से भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर्षा रिछारिया को जो ट्रोल किया गया वो सही था? क्या उनको कुंभ में रहने का हक सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उस दिन वो शाही सवारी का हिस्सा बन गई थी? और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने ये क्लियर कहा कि मैं अपने गुरु के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहरहाल इस पूरे मामले में और आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है, और क्या हर्षा के सपोर्ट में और कौन से लोग आएंगे, क्या कुछ बातें सामने आएंगी, ये भी कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी है। क्योंकि देखिए बिल्कुल दो धड़ा सा बट गया है। एक तरफ जो तमाम संत वगैरह हैं, कई सारे संत ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ज्ञान नहीं है तो फिर कैसे आप उस शाही सवारी का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि नहीं, आप जब किसी धर्म को, किसी सनातन को पसंद करते हो तो उसमें शामिल होना कोई गलत बात नहीं है, चाहे आप कैसे भी शामिल हो, आपका मन साफ होना चाहिए। तो बिल्कुल ये दो धड़ा जो है वो बटा हुआ है। इस बीच हर्षा रिछारिया का ये वीडियो अपने आप में तमाम कहानी बता रहा है। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।